काम करता हूँ। नवचयनित एमएलए श्री पूर्व गृह मंत्री श्री झड़पिया साहब, वल्लभ भाई काकड़िया साहब, अजय भदौरिया साहब, दिनेश भदौरिया साहब, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे आजाद जी ने पहले नव कवि को उठाया, मैं चाहता हूँ इन्होंने मुझे पहले उठाया, भगवान आपको भी। वैसे आपको पता है मैं यूनिफॉर्म जॉब में हूँ और आप अहमदाबाद में हैं। मैं सभी श्रोतागण को विनती करूंगा कि सभी लोग अपने लिए कृपया तालियां बजाएं। आज हमारे विश्व में, पूरे विश्व में जिसकी पूजा होती है, जो देश हमारे पीएम साहब को कहते थे कि इनको नहीं आने देंगे, आज सारे आगे खड़े हैं। तो मैं चाहता हूं श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कृपया, कुछ विरोध पक्ष को लोग कहते हैं कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, महंगा हो गया है, बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। तो सीरिया में 25 रुपए लीटर है, चले जाओ वहां, 1000 रुपए मिलेगा तो भी हम यहीं रहेंगे, हम काम करेंगे। अब मैं धीरे से अपनी बात पे आता हूँ। इलेक्शन का माहौल रहा, अभी इलेक्शन हुआ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती थी, तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं। कांग्रेस, आम आदमी, बहुत सारी पार्टियां रही, तो मैं माफी चाहूंगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी से है तो ये मात्र थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए है। पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन आता है तो कैसे प्रचार करती हैं, और आम आदमी पूरे दिन में काम करके आता, थक के हाथ के आता, कैसे सहन करता है, उस पर कुछ पंक्तियां हैं, यदि परमिशन हो तो। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरो, नालायको, जो लेना है सो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो न लगाओ। आगंतुक बोले, तू बातें कर रहे कैसी, हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे। और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पर मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे, यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टियां आ गई तो हम कहां जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टियां आ गई तो हम कहां जाएंगे। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। क्या हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है, यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग डाल देंगे। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे जो करते थे वाजपेयी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, जिनका कल आदरणीय जन्मदिन है, जो कहते थे जो करते थे वाजपेयी। तभी मजदूर की धक धक करने लगी छाती कि घर पे दरवाजे पे खड़ा, उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी मायावती। यदि हाथी से मिलाया होता हाथ तो देश का हो गया होता सत्यानाश। इतने में दिल्ली से मफलर वाला एक आया मारफाड़ू। दिल्ली से मफलर वाला आया एक मारफाड़ू, हाथ में लेके झाड़ू। रेबड़ी बाटम पाट लगा दी किसी पार्टी की और कर दी खड़ी काट। एक यूपी के नेता भी बनना चाहते थे माइकल, पर देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल।
देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। तभी मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और श्री नरेंद्र मोदी जी की गाइडलाइन पे एक भारतीय संविधान की बुक मंगवाई और कहा जो उम्मीदवार भारतीय संविधान के 9 संविधान जो मूलभूत अधिकार को बता पाएगा वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा, वही देश का सच्चा उम्मीदवार कहलाएगा। बहुत क्या बात। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूँ, फिर भी सभी की नज़रों में मैं गिरीश ठाकुर हूँ। एक्चुअली आजाद जी, मैं यूनिफॉर्म जॉब में हूँ, बहुत सारे MLA बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ा दब के बात कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात पे आता हूँ। पहले ही आ जाते। हाँ, आदमी टूट जाता है। देखो पुलिस सर तो जी, हमारे वहां तो हम तो व्याख्या करते हैं शब्द की। पुलिस जो है वो शब्द ही स्त्रीलिंग है। पुलिस आता नहीं है, आती है। पुलिस जाती है। अच्छा, पुलिस की वेशभूषा आप देख लो तो टोपी स्त्रीलिंग, कोतवाली, चौकी, वर्दी, लाठी, इतने स्त्रीलिंग में एक पुल्लिंग बेचारा कर भी क्या लेगा। लेकिन अहमदाबाद वालों, आपकी तालियां इस बात पे आए कि जिस दिन इस देश की पुलिस स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएगी, आतंकवाद की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। आजाद जी, आदमी टूट जाता है, आदमी टूट जाता है एक घर बसाने पर। आदमी टूट जाता है एक घर बसाने पर। लोग उफ तक नहीं करते बस्ती जलाने पर। लोग उफ तक नहीं करते बस्ती जलाने पर। मौत तो सबको आती है इस वीरान जमाने में। कुछ घर पर ही ले लेते हैं, कुछ जाते हैं मैखाने में। कुछ घर पर ही ले लेते हैं, कुछ जाते हैं मैखाने में। कपड़ों के अंदर तो हर इंसान नांगा ही है आजाद जी, कपड़ों के अंदर तो हर इंसान नांगा ही है। किसी न किसी के पॉकेट को लेकर भागा ही है। यही दुनिया की वास्तविक सच्चाई है। तभी तो हर इंसान में कहीं ना कहीं बुराई है। अपनी बुराइयों को छुपाना ही व्यक्ति की आन है। इसीलिए तो सारा संसार अपने आप में परेशान है। इसीलिए तो सारा संसार अपने आप में परेशान है। आजकल आदरणीय आजाद जी, सुखी कौन है? कलयुग में सुखी कौन है? सच्चे और ईमानदार लोग या तो शादी नहीं करते या फिर आजकल दुखी वो हैं जब कवि कविता सुनाए और घड़ी की तरफ नहीं देखे तो सामने बैठे हुए सब लोग दुखी हो जाते हैं। आजाद जी, अगर आपको आगे बढ़ना है तो शादी मत कीजिए। आप थोड़ा सा इनको तालियां बजा के ऊर्जा दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए। हाँ, अच्छा, पहला कवि क्या होता है? पहला कवि दरअसल वो होता है जैसे कि हलवाई जलेबी निकालता है ना बस स्टेशन पे, तो पहली जलेबी भट्टी में डाल देता है। तो पहला कवि कई बार व्यवस्थाओं के काम आ जाता है। तो कवि को यूं न लगेगा आजाद जी ने पहला ही मेरा शिकार किया और शिकार भी इतना मोटा वाला कर लिया, ऐसा नहीं है। आप एक बार यहां से लेकर वहां तक जितने भी हैं, प्यार भरी तालियां, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, या यही रहेगा तुम्हारी शादी पे। बहुत अच्छे। ऐसा नहीं आदरणीय, टोकरी में जो अच्छा फल होता है ना उसको आगे किया जाता है। तो मैं शायद ऐसा ही ये तो कुछ ज्यादा ही ताजा है। कलयुग में सुखी वही है। आदरणीय अजय भदौरिया जी, मेरे पूर्व कॉलेज के सीनियर, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग उस पर डालते हमेशा पनाह है। जो करता है बेईमानी वो पाता है एक इनाम। सभी उसकी इज्जत करते हैं, कहते हैं राम राम। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है। क्योंकि वो AMC टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसीलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। बहुत देर से समझ में आ रही है। यहाँ जो सच को बोलता है, 5 मिनट मिलने वाले, 9 बजे खत्म करना है कभी समय। यहाँ जो सच को बोलता है झूठ भाई, वही मचाता है वास्तव में लूट। वही बन सकता है लेटेस्ट, जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो सच बोलते हैं वो आजकल एलू चैलू होते हैं।
मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हूं, यह कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी तो ना जाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी। बहुत अच्छे। ये पहला कवि था और था नहीं है। ये तो पूरा 9 बजे तक बजा सकता था ये, लेकिन 9 बजे के बाद में हमारा नंबर नहीं आता। तो मेरी बात तो मान लिया भाई, मैं तेरा आभारी हूं। मेरी अजन्मी संतानें तेरी ऋणी रहे। मैं दूसरा कवियत्री को बुलाता हूँ। मैं खुद भी कम बोलूँगा, कोशिश करूंगा कि जितने अपने उनको पूरा समय मिल जाए। फिर थोड़ा बहुत बचा 5-10 मिनट तो मैं भी आपके प्राण पीऊंगा। मैं चाहूंगा कुसुम अग्नि, नई बालिका।